रिया, क्या तुम मुझे अपनी स्पेशल नूडल बनाकर खिलाओगी? देर रात आउटिंग से आने के बाद आकाश ने रिया से कहा। रिया ने लिफ्ट में 4th फ्लोर का बटन दबाते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वैसे भी सच कहूं तो मुझे भी भूख लगी हुई है। और फिर रिया और आकाश किचन में आ गए। किचन में आकर रिया ने नूडल बनाना शुरू कर दिया। वहीं आकाश ने अपने और रिया के लिए वाइन 2 ग्लास में उड़ेल दी। चीयर्स करने के बाद आकाश रिया के चेहरे को बहुत बारीकी से देख रहा था। आकाश ने देखा लाल वाइन रिया के लाल होठों से धीमे से अंदर जाकर उसके गले से नीचे उतर रही थी। आकाश ने मन ही मन कहा, रिया, मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें अभी इसी वक्त गले लगा लूं और तुम्हें बताऊं कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार मैं करता हूं, लेकिन मुझे खुद को रोकना होगा। तभी रिया ने मुस्कुराते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? आकाश ने रिया से अपनी नजरें हटाते हुए कहा, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कब तुम गाना गुनगुनाओगी। ये सुनकर रिया ने मुस्कुराते हुए आकाश से कहा, आप ही शुरू कर दीजिए। आकाश ने एक पल के लिए अपना गला ठीक किया और गाना गुनगुनाते हुए कहा, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जाने थे। और फिर रिया भी आकाश के साथ गाना गुनगुनाने लगी। आकाश अपनी व्हील चेयर लेकर रिया के पास गया और उसने रिया का हाथ पकड़कर गाना गुनगुनाते हुए कहा, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। रिया ने भी आकाश का साथ दिया और आकाश की व्हील चेयर का चक्कर लगाने लगी। और फिर गाने के अगले अंतरा में आकाश व्हील चेयर से उठ गया और रिया के साथ गाना गुनगुनाते हुए कपल डांस करने लगा। रिया भी आकाश का साथ देने लगी। कुछ पल के बाद आकाश ने डांस के बीच ही रिया को उठाकर किचन के स्लैब में बिठाया और फिर स्लैब से उठाकर नीचे उतारा। इस दौरान आकाश का हाथ रिया के हाथ के जोड़ों से होते हुए उसकी कमर के नीचे तक चला गया। आकाश का हाथ लगते ही रिया को अपने शरीर में एक अलग ही सेंसेशन महसूस हुआ और रिया खुद को आकाश को किस करने से नहीं रोक पाई। रिया को किस करते देख आकाश ने रिया को बिल्कुल भी नहीं रोका। दोनों के होठ एक दूसरे से ऐसे चिपक गए, दोनों दूर कहीं धरती और आसमान मिल रहे थे। तभी रिया को महसूस हुआ कि वो क्या कर रही थी। उसने एक झटके से खुद को आकाश से अलग किया। रिया ने असहज होकर आकाश से गुस्से में कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप क्यों मुझे अपने करीब ला रहे हैं? मैं जानती हूँ आप मुझे अपने करीब लाने के लिए ही ओबरॉय मेंशन लेकर आए हैं, है ना? आकाश को लगा कि अब रिया से कुछ भी छुपाने से फायदा नहीं है, क्योंकि अब रिया उसके करीब आ रही थी। आकाश ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, रिया, इसमें गलत ही क्या है? हम दोनों एक नहीं हो सकते क्या? रिया ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरी लाइफ में कोई है। आकाश ने रिया को कन्विंस करने के लहजे में कहा, रिया, अगर तुम्हारी लाइफ में सच में कोई होता तो तुम मेरे साथ ओबरॉय मेंशन कभी भी नहीं आती। रिया, मैं तुमको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा खुश रखूंगा। प्लीज मुझे एक मौका देकर देखो। ये सुनकर रिया चौंक गई और उसने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, ये आप क्या कह रहे हैं? आकाश ने रिया से कहा, हाँ रिया, मैं ठीक कह रहा हूँ। चलो एक दूसरे को एक मौका देते हैं। अगर बात नहीं बनेगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। ये सुनकर रिया चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे आकाश को क्या जवाब देना चाहिए और फिर वो बिना कुछ कहे किचन से चली गई। आकाश ने रिया से जोर से कहा, रिया, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। रिया भागते भागते अपने कमरे में आ गई। उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे के सहारे खड़ी रही। उसे खुद पर और आकाश पर गुस्सा आ रहा था। उसके दिमाग में अभी भी आकाश की कही बातें घूम रही थी। रिया ने घबराते हुए मन ही मन कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने अमीगो को धोखा देने की बात सुन भी कैसे सकती हूँ? मुझे अमीगो से बात करनी ही होगी। रिया भागकर अपने बिस्तर में गई और उसने अपनी डेटिंग ऐप पर अमीगो को मैसेज करते हुए कहा, अमीगो, मुझे तुमसे बात करनी है। वहीं आकाश भी अभी अभी अपने कमरे में पहुंचा ही था कि उसे बटरफ्लाई का मैसेज आया। आकाश भी बटरफ्लाई को रिया के बारे में बताना चाहता था, इसलिए उसने बटरफ्लाई का मैसेज पढ़ लिया। मैसेज पढ़कर आकाश ने बटरफ्लाई को मैसेज टाइप करते हुए कहा, बटरफ्लाई, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। आज मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी है और अब मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है वो मुझे हाँ कहेगी। प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो
जैसे ही रिया ने अमीगो का मैसेज पढ़ा, उसकी उम्मीदें फिर से टूट गई और उसने मन ही मन कहा, अमीगो, मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं खुद को किसी और का नहीं होने देना चाहती। मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि मुझे तुम्हें लेकर उम्मीदें हैं, लेकिन तुम्हें बताकर क्या फायदा। तुम खुद ही इस वक्त किसी और के हुए जा रहे हो और तुम भी किसी और से उम्मीदें बनाए बैठे हो। और फिर रिया ने मायूस होकर अमीगो को मैसेज टाइप करते हुए कहा, अमीगो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो तुम्हें हाँ ही कहेगी। बटरफ्लाई का मैसेज पढ़कर आकाश खुश हो गया। उसने रिया से अपनी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ा ली। अगली सुबह भी रिया आकाश से गुस्सा थी। रिया आकाश से बात नहीं करना चाहती थी और वो आकाश से नजरें चुरा रही थी। ओबरॉय मेंशन से ऑफिस आने तक रिया कार के शीशे से बाहर देखते रही। आकाश ने रिया से बात शुरू करने के इरादे से कहा, रिया, कल रात तुम अच्छे से सोई ना? रिया ने मन ही मन कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे नींद कैसे आएगी? नींद तो आपने मेरी गायब की हुई है। रिया ने आकाश से नजरें मिलाए बिना ठंडे लहजे में कहा, जी मिस्टर ओबरॉय। आकाश ने देखा रिया के हाथ थोड़ा बहुत कांप रहे थे। आकाश ने रिया के हाथों को देखते हुए कहा, रिया, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? रिया ने आकाश से फिर से ठंडे लहजे में कहा, नहीं मिस्टर ओबरॉय, मैं ठीक हूँ। आकाश को समझ आ चुका था कि रिया उससे बात करने में असहज हो रही थी, इसलिए आकाश ने रिया से कुछ भी नहीं कहा। और फिर जैसे ही आकाश और रिया ऑनर लिफ्ट में लिफ्ट के अंदर गए, आकाश ने रिया से कहा, रिया, अगर तुम्हारा जवाब ना है तो तुम्हें मुझसे नजरें चुराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जवाब जो भी हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं करूंगा। रिया ने गुस्से में मन ही मन कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप झूठ बोलकर मुझे ओबरॉय मेंशन वापस लाए हो। आपने कहा था कि आप मुझे दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बीवी बनाना चाहते हो, लेकिन कल आपने अपना असली रूप दिखा दिया। आप पर भरोसा करना मुश्किल है। हालांकि रिया आकाश से सीधे कुछ भी कहने से बच रही थी, क्योंकि कल उसी ने आकाश को किस किया था और उसके करीब गई थी। रिया ने असहज होकर आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही हूँ। आकाश ने बहुत ही सहजता से रिया से कहा, कोई बात नहीं रिया, तुम अपना वक्त लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वहीं आकाश और रिया की नजदीकी की खबरें यश तक भी पहुंच चुकी थी। यश ने तुरंत रिया को कॉल लगाते हुए कहा, रिया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम आकाश के करीब जाने लगी हो। रिया, अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यश रिया को बार बार कॉल कर रहा था, इसलिए रिया को उसका कॉल उठाना पड़ा। यश की बात सुनकर रिया ने यश से कहा, यश, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा सकती। तुम समझने की कोशिश करो, आकाश ने मुझ पर नजर बना रखी है। यश ने गुस्से में रिया से कहा, रिया, ये बात तुम्हें मेरे साथ काम करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब ध्यान से सुनो, मुझे आकाश से आने वाली इन्वेस्टर मीटिंग की सारी फाइल चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कल तक मुझे सारी फाइल मिल जानी चाहिए। इतना कहकर यश ने फोन रख दिया। यश की धमकी से रिया परेशान हो गई। आकाश अपने केबिन से रिया को परेशान होते देख रहा था। आकाश ने रिया के पास आकर कहा, रिया, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? रिया अब आकाश और यश के बीच में नहीं फंसना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी परेशानी छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं मिस्टर ओबरॉय, मैं बस ऐसे ही पढ़ाई की वजह से परेशान थी। आकाश जानता था कि रिया पढ़ाई की वजह से परेशान नहीं हो सकती थी। रिया को फोन पर बात करते हुए आकाश समझ चुका था कि रिया शायद यश की वजह से परेशान थी। और फिर आकाश ने रिया से कहा, रिया, तुम्हें यश के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यश को मैसेज करके बता दो कि तुम उसके लिए जासूसी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें मुझसे खतरा है। आकाश की बात सुन रिया चौंक गई और उसने मन ही मन कहा, मिस्टर ओबरॉय मुझे मोहरा नहीं बना रहे, उल्टा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मिस्टर ओबरॉय, आज आपने मुझे सच में गलत साबित कर दिया है। आप सच में पूरी तरह से बदल चुके हो। ये ख्याल आते ही रिया के मन में फिर से आकाश का प्रपोजल का सवाल घूमने लगा। रिया को अपनी उलझन मिटाने के लिए इस वक्त किसी से बात करने की जरूरत थी। वहीं बुटीक में गिन्नी ने कस्टमर को नेल पेंट लगाते हुए रिया से कहा, रिया, तू पागल हो गई है। अगर तुझे सच में लग रहा है कि आकाश बदल चुका है तो क्यों तू उससे गुस्सा है? मुझे लगता है तुझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रिया ने उलझन में अपने नाखून चबाते हुए गिन्नी से कहा, गिन्नी,
आकाश को समझना इतना आसान नहीं है। वो कभी भी अपनी बात से पलट सकता है। तो जानती है ना आकाश को। गिन्नी ने रिया को समझाने के लहजे में कहा। रिया, अगर तुझे ऐसा लगे तो तू आकाश से अलग हो जाना। मुझे तो लगता है तुझे आकाश को एक मौका देना चाहिए। गिन्नी की बात सुनकर रिया का मन शांत हुआ और उसने सहज होकर कहा, मुझे लगता है गिन्नी तो ठीक कह रही है। मिस्टर ओबरॉय को एक मौका देना चाहिए। और फिर रिया गिन्नी के गले लगी और आकाश को उसका जवाब देने ऑफिस चली गई। इससे पहले कि रिया ऑफिस पहुंचती, रिया को किसी अननोन नंबर से कॉल आया। रिया ने फोन उठा लिया। रिया के फोन उठाते ही किसी शख्स ने रिया से कहा, रिया, तुम्हें क्या लगता है तुम आकाश के साथ खुश रहोगी? तुम्हें आकाश के बारे में कुछ पता नहीं है। आकाश के साथ आगे बढ़ने से पहले उसके बारे में जान जरूर लेना। ये सुनकर रिया चौंक गई और उसने कहा, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? फोन पर शख्स ने रिया से कहा, मैं कौन बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम ये जान लो कि आकाश तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। अगर यकीन नहीं है तो गरिमा से जाकर पूछ लो। रिया ने कौतूहल से पूछा, कौन गरिमा? मैं किसी गरिमा को नहीं जानती। इससे पहले कि रिया कुछ और पूछ पाती, सामने शख्स ने फोन काट दिया। क्या रिया आकाश के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी? आखिर कौन था ये शख्स जो रिया को आकाश के बारे में चेता रहा था? क्या आकाश सच में बदल गया था या फिर इस शख्स की बातों में सच्चाई थी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।